हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने सावरकर के हवाले से मराठों द्वारा की गई हिंदवी क्रांति के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का कहीं कोई जिक्र न होकर प्रथम पेशवा बाजीराव को सारा का सारा क्रेडिट सावरकर ने दिया है। और यहां पर मैं क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण का जिक्र करना लाजमी समझती हूं, जिसमें वे साफ तौर पर लिखते हैं कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशावली को पेशवाओं ने हाईजैक करके उनकी वंशावली को खत्म करके एक नई वंशावली पेशवाओं के नाम से शुरू करी। और इस तरीके से जितनी मेहनत और बाहुबल से शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उसकी स्थापना करी थी, उन सब को इन लोगों ने छल और बल से हाईजैक कर लिया। इसलिए शिवाजी महाराज का जिक्र न करके प्रथम पेशवा बाजीराव को सारा का सारा क्रेडिट जो है वो सावरकर ने दे दिया था। तो इतिहास के पन्ने हिंदू मुसलमानों के संघर्ष न होकर इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। इन्हीं फैक्ट्स की रोशनी में हम आज का एपिसोड आगे कैरी ऑन करेंगे और जगह जगह क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक का मैं जिक्र भी करूंगी जहां जरूरी लगेगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए, आज का टॉपिक है हिंदू स्वातंत्र्य का अग्रणी नेता नाना साहब। हिंदू स्वातंत्र्य तथा हिंदू पदपातशाही के इस महान युद्ध में विख्यात होने वाले वीरों में बाजीराव का पुत्र नाना साहब सर्वश्रेष्ठ अग्रगणनीय नेता था। उसके लिखे हुए पत्र एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। वे जहां उपस्थित रहता वहां हिंदुत्व का प्रचार करते हुए दिखाई देता है। स्पष्ट तौर पर सावरकर इस बात को लिख रहे हैं कि ये लोग जहां भी रहेंगे, ये लोग चाहे मुगलों के दरबारी हों, ये चाहे शूद्र राजाओं के अधीन ऊंचे पदों पर आसीन हो, लेकिन ये करेंगे वही जो इन्हें करना है, और वे है हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना। तो इतिहास के पन्ने जो हैं वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के संघर्ष नहीं हैं, इसके बियॉन्ड भी हैं, जिसे हमें जानने की जरूरत है। इतिहास का पुनर्लेखन करने की अब जरूरत है। ताराबाई को वे लिखता है, मुगल केवल हिंदू राज्य के शत्रु हैं। उनसे अच्छे संबंध बनने की संभावना उत्पन्न होने पर हम लोगों के सेवक उचित आचरण नहीं करते, यह दोष है। विद इन ब्रैकेट नाना साहब के पत्र। तो यहां पर यह सोचने वाली बात है कि हम लोगों के सेवक टर्मिनोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल की गई है। ये उन सभी राजाओं के लिए इस्तेमाल की गई है, क्षत्रिय हों चाहे शूद्र राजा हों। इन्हें ये ब्राह्मण अपने सेवक ही मानते थे, उन्हीं के पैसे पर पलते थे, उन्हीं के दरबारी होते थे, उन्हीं की दी हुई सारी सुख सुविधाएं भोगते थे और उन्हें अपने से कमतर भी समझते थे। और स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि मेलजोल की संभावना मुगलों से बढ़ जाती हो, मुसलमानों से बढ़ जाती हो, तो उसे ये खराब कर दिया करते थे। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ अपने नफे नुकसान के हिसाब से ही काम करते हैं। पानीपत की युद्ध भूमि में बड़ी जनधन की हानि हुई थी, परंतु सर्वनाश नहीं हुआ था, क्योंकि उस युद्ध में 2 वीर बच गए थे तथा उन्होंने हिंदुत्व का कार्य संभाल लिया था। वे थे नाना फड़नवीस तथा महादजी, हिंदू राजसत्ता की बुद्धि, तलवार तथा ढाल। न पानीपत की भीषण पराजय के पश्चात भी इस तरह का पराभव होने के कारण ही इन दोनों ने सतत 40 साल तक अपने विचारों तथा कृति के कठोर संघर्ष जारी रखा। तो इससे पहले भी पानीपत के युद्ध का जिक्र आया था, जिसमें सावरकर ने जो है ये लिखा था कि भीषण युद्ध हुआ और अंततः मराठों की जीत हुई, जो सरासर गलत था। मैंने उस वक्त भी कहा था। पानीपत के अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं, मतलब इतिहास में, इतिहास सम्मत जो है 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध जो था वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जिसमें अकबर के सिपा सलार बैरम खान का बहुत योगदान रहा था और ये लड़ाई बैरम खान ने ही जीती थी। और तीसरा युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी।
और यहां पर अब सावरकर क्या लिख रहे हैं ये जरा सुनिए। पानीपत में विजय होने वालों पर भी इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ था कि उसके फलस्वरूप हिंदू ही हिंदुस्तान के वास्तविक राजा सिद्ध हुए। हारने के बावजूद ये अकड़ देखिए, कहावत है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। हारने के बावजूद भी अपनी हार को किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि हम हारे जरूर, लेकिन हमने जो है ना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी छोड़ा विरोधी के ऊपर, जो कि सरासर गलत है। ये लोग वहां से भाग खड़े हुए थे। इतिहास में जो सफल अपरिवर्तन हुआ था उसे स्पष्ट रूप से जान लेना राष्ट्र के विकास के कारण ही संभव था। हिंदू साम्राज्य के विषय में तथा हिंदुत्व के लिए जो विश्वास मन में जागा था उसके प्रमाण उस समय के बुद्धिमान तथा राजनीतिज्ञों की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो मतलब राजनीतिज्ञों और जो रचनाकार यानी कि साहित्यकार और इतिहासकार होते हैं, उनके झूठा योगदान है इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने में। हार को भी इन लोगों ने जीत के तौर पर प्रस्तुत किया है, इतिहास और साहित्य में, दोनों ही में। तो अब तक हम जो इतिहास और साहित्य पढ़ते आए हैं वे इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है। तो इतिहास का पुनर्लेखन जरूर होना चाहिए मेरे हिसाब से, और साहित्य का भी। अगला टॉपिक है गोविंदराव काले का फडणवीस के नाम पत्र। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा और कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, उन पर ध्यान दीजिएगा। कहा कुछ है लेकिन कहना कुछ और चाहते हैं। नाना फडणवीस तथा महत जी के परस्पर मतभेद पूर्णतः समाप्त हो जाने से संपूर्ण महाराष्ट्र हर्षित हो गया। यह वार्ता पेशवा के राजदूत गोविंदराव काले के पास पहुंचे थे ही उन्होंने नाना साहब फडणवीस को एक पत्र लिखा। पत्र देखते ही रोमांचित हो उठा, संतुष्ट भी हुआ, परंतु पत्र में इसे विस्तार पूर्वक नहीं लिख सकता। ऐसा करने से कई ग्रंथ बन जाएंगे। अटक नदी के इस पार से दक्षिण सागर तक हिंदुओं का प्रदेश है, तुर्क स्थान नहीं है। हम लोगों की ही श्रृंखला पांडवों से विक्रमादित्य तक रही है। विक्रमादित्य का जिक्र भी सस्पिशियस है, और पांडव जो महाभारत की कथा से आ रहे हैं वो तो है ही एक माइथोलॉजिकल स्टोरी, यानी कि काल्पनिक कहानी, जिसे आम जन सच मानने लगा है। उन्होंने इसका उपयोग किया। इसके पश्चात के राजा नादान थे, यवन प्रबल बन गए। चकतों विद इन ब्रैकेट बाबर के वंशज हस्तिनापुर पर अधिकार जमाया। तो कहां से टर्मिनोलॉजीज उठाकर इन्होंने लिखी हैं। अंत में आलमगीर के राज में यज्ञोपवीत में 3.5 रुपए का जजिया कर लगाया गया तथा खाद्य पदार्थ ही खरीदने की परिस्थिति आ गई। उन दिनों में शिवाजी महाराज ही धर्म रक्षक सिद्ध हुए। उन्होंने देश के एक भाग में धर्म रक्षण किया। तो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि किस तरीके से हमने शिवाजी को अपने मन मुताबिक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। तत्पश्चात कैलाशवासी नाना साहब तथा भाऊ साहब प्रचंड सूर्य के समान अपूर्व प्रतापी हुए। उसके बाद सारा क्रेडिट जो है वो अपने डियर वंस को दे रहे हैं। ये सूत्र श्रीमान के पुण्य प्रताप के कारण तथा राजेश्वरी पाटिल बुवा की बुद्धि तथा तलवार के पराक्रम के कारण घर में हुआ वैभव है, परंतु इस प्रकार संभव हुआ। जो कुछ प्राप्त हुआ उससे अधिक ही सुलभ हो गया। मतलब जितना ये लोग चाह रहे थे उससे कहीं ज्यादा इन लोगों ने हथिया लिया मक्कारी के जरिए। यदि कोई मुसलमान ऐसा करता तो उसकी बहुत प्रशंसा की जाती तथा इस घटना को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो जाता। यवनों द्वारा की गई छोटी सी अच्छी घटना को पहाड़ समान बड़ी बताया जाता है। छोटी सी अच्छी घटना, कोट एंड कोट। हम हिंदू लोग आकाश जितनी बड़ी घटनाओं का भी उल्लेख नहीं करते। यही हम लोगों की प्रथा है। अलभ्य घटनाएं हुई परंतु काफर शाही हुई, ऐसे यवनों को प्रतीत हुआ। तो मतलब इन्हें बड़ा मलाल है कि मुसलमान जो है अपनी हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अगर कुछ वो अच्छा छोटा सा भी अच्छा काम करते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। और जबकि इन ब्राह्मणों का कैरेक्टर क्या है, एक वीडियो का लिंक प्लीज नोट डाउन कीजिए। ये मुझे शुरुआत में ही करवा देना चाहिए था। 30 मार्च 2023 की वीडियो है और यह है आवाज इंडिया टीवी की, जिसमें डॉक्टर सुरेश खेरनर जो थे वक्ता के तौर पर बोल रहे थे। 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो है और उसका टॉपिक है सावरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज तथा डॉक्टर अंबेडकर की कैसे की बदनामी।
ये वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी सावरकर के कैरेक्टर को लेकर। उसमें सुरेश खेरनेकर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सावरकर ने जब वे जेल से छूट कर आए काले पानी से, तो उनकी बीवी का सम्मान करने के लिए महिलाओं ने एक सभा रखी और उस सभा में उनकी पत्नी जो हैं वो सावरकर के साथ गई थी और उन्होंने कहा कि मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए मेरे पति मेरे बिहाफ पर स्पीच देंगे। और वहां पर सावरकर ने इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन किया, महिलाओं की सभा चल रही है, और वो किस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा, बेहद शर्मनाक थी ये बात। उस जगह पर उन्होंने इस चीज को स्पेशली कोट किया कि शिवाजी महाराज को जो है वो मुसलमान की पत्नी को वापस नहीं लौटाना चाहिए था, वो हमारा शत्रु था, उसका बलात्कार किया जाना था। और शिवाजी ने बात सही नहीं करी। महिलाओं की सभा में अपनी पत्नी के सम्मान में दिया गया उनका यह भाषण था। आप एक बार इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, 1 घंटे से ज्यादा की है, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी यहां से मिल सकती है। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परंतु जिन्होंने सिर ऊंचा करने का प्रयास किया उनके मस्तक काट दिए गए, अनपेक्षित रूप से धन प्राप्त हुआ, उनकी व्यवस्था शककर्ता के समान करने के पश्चात उसका उपभोग करना आगे की बात है। तो यहाँ पर बहुत सारा कोट अनकोट है, जैसे कि अनपेक्षित रूप से धन प्राप्त हुआ मतलब ऐसी लूटपाट मचाई शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, मराठों का पूरा सब कुछ लूट लिया, जितना इन्हें चाहिए था उससे ज्यादा ही मिल गया। बल्कि अब उस धन को किस तरह उपयोग में लाया जाएगा ये बाद में देखा जाएगा, किस तरह बंदरबांट होगी। कहीं भाग्य साथ नहीं देगा तो कहीं किसी को शाप वाणी का प्रभाव होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कार्य हुआ है वह केवल राज्य अथवा भूमि प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, ये लोग भूमि और धन प्राप्ति से कहीं ज्यादा इनका मकसद है। जो कार्य हुआ है वह केवल राज्य अथवा भूमि प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। वेद शास्त्र रक्षण, गो ब्राह्मण प्रतिपालक सार्वभौमत्व की प्राप्ति, नई कीर्ति तथा यश भी सम्मिलित हैं। इसमें जतन से रखो। ये अधिकार आपका तथा पाटिल बाबा का है। उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होने से दोस्त दुश्मन बनकर बलशाली हो जाता है, संदेह दूर हो जाता है। ये अच्छी बात है, दुश्मन निकट ही विद्यमान है। इसके कारण कुछ बेचैन था। आपका पत्र पाकर चिंता दूर हो गई। 1723 ख्रिस्ती ये डेट है। हम लोग ईस्वी लिखते हैं लेकिन सावरकर ख्रिस्ती लिखते हैं, आफ्टर क्राइस्ट एरा। इतनी सहज सुंदर शैली में लिखा गया पत्र हमारे इतिहास का अंतरंग दर्शक जिस उत्कटता से तथा वास्तविक रूप से स्पष्ट करता है। माफ कीजिएगा, चश्मा जरा नया है, उसमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उतना इतिहास ही नीरस ग्रंथों में नहीं मिलता। इस लेखक द्वारा हिंदू तथा हिंदुस्तान नामों की व्युत्पत्ति कितनी सहजता से की गई है। हमारी आखिरी पीढ़ी के पूर्वज भी हिंदू तथा हिंदुस्तान नामों से कितना प्रेम करते थे। तो पेशवाओं को अपनी आखिरी पीढ़ी इन्होंने कहा है, पूर्वजों की। कितना भक्ति भाव था, नामों से वे कितने एकरूप हो चुके थे। इन बातों को ये पत्र बड़ी हार्दिक भावना से प्रकट करता है। इसे सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कौन से प्रमाण इन पुस्तक को लिखते सावरकर ने प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और साथ ही 4th चैप्टर भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इसके 5th चैप्टर को लेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई हिंदू नाम जो है वो मुसलमानों ने द्वेष पूर्वक दिया था। इस बारे में सावरकर के विचार हम जरूर जानेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, इतिहास के सही पहलू को और लोगों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।